हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्शन रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वे पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई लड़ाइयाँ होती है। वांग वे अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वे अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है और नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्शन रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वे पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स
तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां, लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है और नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वei एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वei मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वei पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वei अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां, लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है और नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस
मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मूक व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वे पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां लड़ाइयाँ होती है। वांग वे अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वे अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है और नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मूक व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वे पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है।
गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वei एक शांत स्वभाव का मूक व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वei मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वei पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वei अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वei एक शांत स्वभाव का मूक व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स
कौशल है, उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वेई पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई लड़ाइयाँ होती है। वांग वै अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वे अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्शन रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वेई पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई
लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्शन रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वei एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वei मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वei पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वei अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयाँ लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्शन रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वei एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वei मना कर देता है। नाराज होकर रैनी
अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वेई पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई लड़ाइयाँ होती है। वांग वेई अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वेई अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है और नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरेस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको एक वांग वेई एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वेई मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वेई पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई लड़ाइयाँ होती है। वांग वेई अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स
लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वे अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की विजय स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वे पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां, लड़ाइयाँ होती है। वांग वे अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वे अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की विजय स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वे पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं।
इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां, लड़ाइयाँ होती है। वांग वेई अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वेई अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको एक वांग वेई एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वेई मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वेई पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां, लड़ाइयाँ होती है। वांग वेई अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वेई अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही
चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की विजय स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वे पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई लड़ाइयाँ होती है। वांग वे अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वे अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की विजय स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वे पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर
इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्शन रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको एक वांग वei एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वei मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वei पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वei अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस
मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वेई पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई लड़ाइयाँ होती है। वांग वे अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वे अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की फ्यूरियस मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की BGM स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वे एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वे मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वेई पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वेई अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स
तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां, लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरेस्ट मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर आपको एक वांग वei एक शांत स्वभाव का मुख्य व्यक्ति होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहर में साधारण हैंडीमैन का काम करता है। बाहर से वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल है। उसकी बेटी रैनी उससे मिलने आती है और चाहती है कि वह उसके साथ वापस चीन चले जाए। वांग वei मना कर देता है। नाराज होकर रैनी अकेले निकल जाती है। रास्ते में एक लड़का मदद मांगने का नाटक करता है और रैनी को जाल में फंसा देता है। कुछ ही देर में मानव तस्करों का गिरोह उसका अपहरण कर लेता है। वांग वei पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं, इसलिए वह अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला करता है। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक पत्रकार से होती है। नवीन की पत्नी भी उसी अपराधी नेटवर्क की वजह से लापता होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए वे साथ मिलकर इस गिरोह का सामना करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते हैं। हर जगह उनका सामना प्रशिक्षित अपराधियों से होता है। वांग वei अपने तेज रफ्तार मार्शल आर्ट्स तकनीकों से दुश्मनों को हराता है, जबकि नवीन अपनी जानकारी और जांच पड़ताल से गिरोह तक पहुंचने में मदद करता है। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि केवल अपहरण का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बेचता है। उनके पीछे कई प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। आखिरकार दोनों अपराधियों के मुख्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां कई कठिनाइयां, लड़ाइयाँ होती है। वांग वei अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हर बाधा पार करता है और नवीन भी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के चरम पर दोनों का सामना गिरोह के सरगना से होती है। लंबी और बेहद कठिन मार्शल आर्ट्स लड़ाई के बाद वे अपराधियों को हरा देते हैं। रैनी को सुरक्षित बचा लिया जाता है और मानव तस्करी का नेटवर्किंग उजागर किया जाता है। अंत में वांग वei अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। नवीन को अपनी लड़ाई का परिणाम मिलता है और दोनों यह साबित करते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय ही चाह सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्यूरेस्ट मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया गया है। और बात करें इस मूवी को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग भी मिला है। तो अगर आप चाहें तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं।